अरशद शरीफ साहब का जस्ते खाकी पाकिस्तान वापस आ गया है। सुबह फजर के बाद ही वहाँ से हम वापस आए। उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ अब ये खबरें मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत के ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएई में अरशद शरीफ साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन इस हवाले से उनके जो करीबी हलके हैं, उनके जो फैमिली ज़राए हैं, उन्होंने हमें क्या बताया, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात का मुतालबा किया है कीनिया से, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, और कुछ लोग तहकीकात को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मरियम बीबी ने कल एक ट्वीट किया था, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी, और कुछ मजीद खबरें हैं जो कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, अरशद शरीफ साहब का जिस्ते खाकी पाकिस्तान वापस आ चुका है। वो जब उनका पहुंचा जिस्ते खाकी पाकिस्तान, उनको वहाँ पे रिसीव किया उनकी फैमिली ने। हम भी वहाँ पे मौजूद थे एयरपोर्ट से फिर हम उस हॉस्पिटल चले गए जहाँ पे उनकी मैयत को लेके जाया गया, जहाँ पे उनकी मैयत को रखना था मोर्चरी में। हम भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ से एक एम्बुलेंस गालिबन इंतज़ामिया ने एक ऐसी भी निकाली जो खाली थी, और बहुत सारे लोग उसके पीछे चले गए, शायद वो लोगों को डाइवर्ट करना चाहते थे। पर एनीवे उनकी फैमिली वहाँ पहुँच गई उसके साथ ही, उनकी मैयत के साथ, और हम वहाँ पे मौजूद थे। और आखिरी वक्त पे फैमिली ने ये डिसाइड किया कि इसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ कानूनी माहिरीन की ये राय थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि पता चले, क्योंकि कीनिया वालों ने, कि पुलिस ने खुद ही इनकाउंटर किया है, खुद ही रिपोर्ट बना के भेज दी है, उस पर कैसे एतबार किया जा सकता है। तो ज़रूरी है कि पता तो चले ना कि ज़ख्म क्या है, किस तरह हुए हैं, क्या किधर से गोली मारी गई, ये सारी चीज़ें जो है सामने खुल के आनी चाहिए। तो वो आखिरी मौके के ऊपर वहाँ पे मुशावरत करके फैमिली ने ये इंतज़ामिया से फिर मुतालबा किया। वहाँ पे पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर भी खड़े थे, गालिबन इस्लामाबाद पुलिस के डीआईजी साहब थे। उनसे इस हवाले से मैंने भी बात की, और मैंने उनसे पूछा कि जनाब, इस अगर पोस्टमार्टम हो, अगर बुलेट वूंड वगैरह हो, क्या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि कितनी करीब से मारा गया या कितनी दूर से मारा गया, कोई इस टाइप की चीज़ें। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेनेरिक होती हैं, जो नहीं पता चलती, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आ भी सकती हैं, पता चल सकता है कि कितनी दूर से मारा गया या किस तरीके से हुआ। तो काफ़ी कुछ जो है चीज़ें, मतलब स्टिल दूसरे पोस्टमार्टम में भी चीज़ों का पता चल सकता है। और दूसरा ये है, अगेन जिस तरह वो जो पॉइंट कि उन्होंने रिपोर्ट बना के भेज दी, तो ज़रूरी है कि हमारे अपने डॉक्टर्स भी उसको देखें। पर एनीवे उन्होंने कहा कि अगर फैमिली ये करवाना चाहती है तो हम इसमें कोऑपरेट करेंगे, और जिस जिस तरह उनकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक हम ये कर देंगे। फिर उन्होंने अरेंजमेंट वगैरह करने का भी कहा, और इस वक्त गालिबन उस वक्त तो कहा गया था कि सुबह जल्दी कर लिया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली अरेंजमेंट्स वगैरह करने में शायद कोई उसमें डिले हुआ। और फिर इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उस वक्त ये पोस्ट में मुझे इतलात आ रही है कि इस वक्त पोस्टमार्टम जारी है। अच्छा, उसमें फैमिली ने एक और चीज़ भी कहा। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि ऑब्वियसली ये सरकारी वो करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं। फैमिली ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि एक इंडिपेंडेंट बीच में ऑब्जर्वर हो, जब पोस्टमार्टम हो रहा हो, हमारा अपना डॉक्टर कोई हो। तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा, जो पुलिस हुकाम थे वहाँ पे आला, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इंतज़ाम में बात कर लेते हैं और इसको फैसिलिटेट करवा देंगे। फिर एक डॉक्टर का भी इंतज़ाम किया गया मुख्तलिफ, इसलिए कि आधी रात का टाइम था उस वक्त, जो है किसी डॉक्टर का मिलना भी मुश्किल था। लेकिन फिर एक डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फैमिली की बिहाफ पे वहाँ पे चला जाऊँगा और ऑब्ज़र्व करूँगा एज़ ए ऑब्ज़र्वर। काम तो वही करेंगे, पर वो एज़ ए ऑब्ज़र्वर वहाँ पे होंगे। अब इस वक्त क्या वो एज़ ए वो जो डॉक्टर साहब हैं वो बीच में मौजूद हैं या नहीं मौजूद, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त वहाँ पे ये फैसला हुआ था, और ये फैमिली का फैसला था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड सामने आ सके, पता चल सके। इसलिए कि अब अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कह रही है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनकी गाड़ी के ऊपर जो गोलियां लगी हैं, उसके हवाले से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से या यूरोप से कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है जो ये देख के गाड़ियों को बता सकते हैं, तहकीक करके कि गोली किधर से आई, किस कैलिबर की गोली थी, किस जगह से मारी गई, कितनी दूर से मारी गई, जब गाड़ी आ रही थी, गाड़ी तेज़ चल रही थी या खड़ी हुई गाड़ी को मारी गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये चीज़ें बता सकते हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि उन एक्सपर्ट्स को कीनिया भेजा जाए। और कुछ इसमें सहाफ़ी भी कोशिश कर रहे हैं, बैरून मुल्क मुकीम जो सहाफ़ी हैं और कुछ दीगर लोग भी, ताकि इसकी तहकीकात हों। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए।
अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो कल जिस वक़्त ये सारा सिलसिला चल रहा था और अरशद शरीफ साहब का जस्तिक़ाकी वापस आना था, कॉफ़िन में वापस आना था, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ी भोंडी किस्म की ट्वीट की। उसके ऊपर लोगों ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने कहा नहीं, तो मैं तो ये सिर्फ़ रीट्वीट कर रही थी, मैंने तो रीट्वीट किया, मैं करना नहीं चाहती। लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसके ऊपर कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था और ये और वो। लेकिन आपने जो उस मौके पे वो कर दिया, वो शो करता है कि आप क्या जो है मतलब जज़्बात रखती हैं उसके लिए, उस शख्स के लिए। मतलब मौत के बाद भी अगर इस तरह की बात की जाए, तो क्या ये कोई मुनासिब है? और दूसरी बात ये है कि वो जो कोई छोटा अकाउंट था, उसको ना किसी ने देखना था, आपने उसको उठा के रीट्वीट किया, आप उस अकाउंट को फॉलो भी करती हैं। फिर ये भी होता है कि बहुत सारे अकाउंट्स से जिनसे लोग गालियाँ देते हैं, उन अकाउंट्स को आप फॉलो करती हैं। तो मेरे ख्याल में फिर लोगों ने राइटली क्रिटिसाइज़ किया, और हर सहाफ़ी ने जो उनके हमदर्दी भी रखते हैं नून लीग वाले, उन्होंने भी उस पर क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती थी जिस किस्म की बात उन्होंने की। पर एनीवे ये शो करता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी या व्हाट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके पास हैं, कि इस मौके के ऊपर उनको नहीं पता था कि कौम का क्या मूड है। अरशद के छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको तसल्ली नहीं दे सकती, और फिर आपने ऐसी ट्वीट कर दी। और दूसरी बात ये है कि आप अपने वालदा के दुख का जिक्र करती हैं, और यकीनन आपको दुख होगा। इस उम्र में आप खुद जो है अब वो बच्चों वाली हैं, बल्कि मतलब बच्चों के भी क्या पता आगे से आपके बच्चे हों। इस एज में अगर आपको इतना दुख है, और यकीनन किसी भी शख्स को दुख होता है, और जो भी इस मुश्किल घड़ी से गुजरे, जिस तरह आपकी फैमिली गुजरी, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ, तो अरशद के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपको तरस नहीं आया क्या? आपको वो नहीं लगा कि ये जो उसके बच्चे जब ये देखेंगे, वो इसलिए कि ये डिजिटल रिकॉर्ड तो सारी ज़िंदगी के लिए रहेगा ना। आपने ट्वीट तो अब सुना है डिलीट कर दी, पर ये ट्वीट तो सारी ज़िंदगी उधर रहेगी। उसके छोटे छोटे जब बच्चे बड़े होंगे, वो देखेंगे कि उस वक्त जो कौम की लीडर थी, जो कहती थी कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहती हूँ, जिनकी ख्वाहिश है, वो हमारे बाप के हवाले से क्या कर रही थी। तो पर एनीवे बड़ा इंतहाई अफसोस हुआ, दुख हुआ कि उनकी ट्वीट देख के। और जो है ना, अब बंदा क्या कह सकता है कि इस नहज पे इस हद तक जो है वो कीना रखना, मुखालफत करना, बुग़्ज़ रखना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। पर एनीवे इसको मैं यहीं पे छोड़ूँगा। बहुत बातें हुई इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, और फिर उन्होंने उसको डिलीट भी कर दिया। लेकिन वो डिलीट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने जिस तरीके से उसको किया और फिर इतनी देर उसको रखा, वो तो फिर जब कितने हज़ार उसके ऊपर कोट्स हुए और लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो उसके बाद फिर आपको मजबूरन वो करना पड़ा। और लंदन में एक सहाफ़ी ने आपसे पूछा भी, अमूमन सख्त सवाल नहीं होते वहाँ पे, पर एक सहाफ़ी ने पूछा, गालिबन वो फ़रीद कुरैशी ही होंगे, उन्होंने पूछा कि आप भी बड़ा क्रिटिसाइज़ हो रहा है इस ट्वीट के ऊपर, तो वहाँ पे भी कोई वाज़ेह कोई ख़ास जवाब नहीं मिला। वो भी क्लिप एक वायरल हुआ था। पर एनीवे इसके साथ-साथ और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो कीनिया की वो जो पुलिस है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब का ये एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर किया है, उसके हवाले से बीबीसी ने आज एक रिपोर्ट पूरी लिखी, और उसके अंदर तफ़सीलात है कि कितने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे। उनके उधर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, जो हुकूमत मुखालिफ शख्सियात, मुख्तलिफ लोगों के जो कत्ल वहाँ पे हुए, वो इस पुलिस की जो ये यूनिट है, स्पेशल पुलिस यूनिट, इसके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं उनके ऊपर। और कुछ की तहकीकात वगैरह भी हुई, लेकिन कभी भी कुछ जो है वो कोई कंक्रीट तरीके से चीज़ें जो है अब जिसे आप कह सकते हैं अंजाम तक नहीं पहुंची। और ये स्पेशल पुलिस जो यूनिट है GSU, इसके हवाले से पूरा एक आर्टिकल, पूरी डिटेल्स बीबीसी ने आज छापी हैं, और बहुत सारी चीज़ों को उसमें डिस्कस किया गया। अरशद साहब का जनाजा कल जुमेरात के दिन होगा जनाब, और वो उसके हवाले से जो उस वक्त तक तफसीलात थी कि फैसल मस्जिद में ही किया जा रहा है, और ये भी फैमिली की ख्वाहिश थी, और कि मौलाना तारिक जमील साहब जो है ना, मौलाना तारिक जमील साहब ने ख़ुद भी रब्ता किया था, तो मौलाना तारिक जमील साहब जो है शायद वो जनाजा पढ़ाएं। अब ऑब्वियसली बदलती हुई सूरत हाल है, उस वक्त तक ये सारी इजाज़तें मिल चुकी थी, लेकिन आखिरी मौके पे इंतज़ामिया क्या कहती है, क्या कोई चीज़ चेंज कर देती है, इसलिए कि कुछ गिले शिकवे भी थे इंतज़ामिया के साथ। फिर कुछ हुकूमती शख्सियात अरशद साहब की जो
जस्ते खाकी है उसको लेके रिसीव करने के लिए आना चाहती थी, लेकिन फैमिली नहीं चाहती थी कि वो आएँ, फिर उनको मना कर दिया गया। अच्छा, उसके साथ-साथ एक चीज़ जो बड़ी रिपोर्ट की जा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मीडिया के अंदर के जनाब सोर्सेज़ कह रहे हैं कि यूएई में किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डलवाया गया पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, लेकिन जो उनके फैमिलीज़ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अरशद साहब ने वहाँ से फ़ोन करके बताया कि मैं इस वक़्त पता नहीं जिस होटल में हूँ, उसकी लॉबी में नीचे कोई आया हुआ है जो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और जिस बंदे से जो बात हुई थी उधर, जिससे भी उनकी बात हुई थी, मुझे नहीं पता किससे बात हुई थी, वो उस वक़्त अरशद शरीफ साहब का फ़ोन जो है वो ऑन था, और पाकिस्तान में कोई बंदा सुन रहा था कि वो लोग अरशद शरीफ साहब को क्या कह रहे हैं उनकी फैमिली में से। ये मुझे उधर बताया गया, तो वो सारी चीज़ें उनके पास हैं, उनको पता है कि किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। अब ये इसके हवाले से तहकीकात का भी कहा गया है, डीजीआई एसपीआर साहब ने भी कहा, फ़ौज की तरफ से भी हुकूमत को कहा गया कि इसकी तहकीकात करें, और साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी जो है एक जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला किया, तो ये तहकीकात होनी चाहिए। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उनके फैमिली के लोग हैं उनसे पूछा जाए, और उनके जो आगे पीछे जो जिनके साथ उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, इसलिए कि मेरे साथ तो उनका राब्ता नहीं था और बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ उनका राब्ता नहीं था, इसलिए कि उन्होंने अपने नंबर शंबर चेंज कर लिया था, अपनी लोकेशन भी शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रेशर किसकी तरफ से आया, तो ये तो साबर शाकर साहब से भी पूछा जा सकता है, वो भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, कुछ और सहाफ़ी भी हैं काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं, तो उन सब से भी कमीशन को पूछना चाहिए कि किधर से प्रेशर था, कौन थे लोग जो अरशद शरीफ साहब कहते थे, उन अरशद शरीफ साहब ने उनको क्या बताया। तो ये सारी तहकीकात होनी चाहिए। उम्मीद है कि अब हुकूमत ने ये जो कमीशन वगैरह बनाया, ये कोई तहकीकात करेगा तो कुछ चीज़ें सामने आएंगी। पर एनीवे, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए ज़रूरी है कि अरशद शरीफ जो खुद हर जो ख़बर को अंदर से ढूंढ के निकालते थे, उनकी कोशिश होती थी कि जो सच है उसको सामने लाया जाए, जिस चीज़ के ऊपर वो तहकीकात करते थे, पेपर वर्क निकाल के सामने लाते थे। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अरशद शरीफ साहब की शहादत के सराउंडिंग, अब ये फ़र्ज़ बनता है रियासत का भी, सब सहाफ़ियों का भी, हुकूमत का भी, कि वो इन सवालों के जवाब ढूंढें, और वो जवाब जो हैं उनकी फैमिली को दें, इसलिए कि उनकी फैमिली डिज़र्व करती है कि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले और उनको इंसाफ मिले। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।